प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय बजट के बाद के वेबिनार का उद्घाटन करेंगे। वेबिनार में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रख्यात वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा होगी। त्याग और तप की प्रतिमूर्ति महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। नरेंद्र मोदी। इस बात से खेद है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया है, हमें उस पर लौटना होगा। इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर परहेज करने का विकल्प चुना है। यूक्रेन में हाल ही में हुए घटनाक्रम से भारत बेहद परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त के सभी प्रयास किए जाएं। नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। यूएनएससी की बैठक में यूएन में भारत की अगुवाई कर रहे टीएस तिरुमूर्ति। असम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में अहोम जनरल लच्छित बोरफुकान की 400वीं जयंती के 1 साल तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। दिल्ली नगर निगम चुनावों से पहले दिल्ली का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से बुलाए गए हाउस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ये बहस इतनी बढ़ गई कि बीच सदन में ही पार्षदों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद बाउंसर्स को बुलाया गया और फिर दोनों पक्षों को अलग किया गया। इस घटना के बाद सदन की कार्रवाई को भी बीच में रोकना पड़ा। पिछले 20 वर्षों में अपराध की आय की जांच के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी। मुंबई में एक विशेष अदालत ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। मोहाली कोर्ट ने 25 फरवरी को करोड़ों रुपए के ड्रग्स रैकेट मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनके वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन वे हाई कोर्ट में इस राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ लड़ेंगे। पहले 4 चरणों के मतदान में सपा, बसपा और कांग्रेस की सफाई करने का काम हुआ। सपा के प्रत्याशियों की पहली सूची में जेल और बेल वाले ही थे। इससे साफ हुआ था कि यह वही सपा है, वही हवा है और जनता ने भी मन बनाया है कि करना इनको दफा है। अनुराग ठाकुर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन लाउंज के पास आग लग गई। पास में पड़े सामान के पास से गुजरते ही चिंगारी फैल गई, जिससे आग की लपटों और धुएं को देखकर यात्रियों में दहशत फैल गई। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई।